प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड एंड ट्रॉपिक्स हैदराबाद और साथ ही भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में आज यानी कि 25 अप्रैल 2023 को भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी थीम थी स्ट्रेटेजीज टू बूस्ट फार्मर्स इनकम थ्रू इंटरवेंशन ऑफ CGIAR टेक्नोलॉजीज। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य देश में स्थित कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च संस्थानों के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए उपयोगी बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस कार्यशाला में उन पहलुओं को उठाया गया जो किसानों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होंगे। कार्यशाला में डॉक्टर पंजाब सिंह, पूर्व महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो कि नई दिल्ली से हैं, उन्होंने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आर्थिक सलाहकार डॉक्टर KV राजू, कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान उत्तर प्रदेश डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, कुलपति रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी डॉक्टर AK सिंह, उप महानिदेशक ICRISAT हैदराबाद डॉक्टर अरविंद कुमार ने भी हिस्सा लिया। डिटरमिनेशन किया कि बहुत बम्पर क्रॉप है, रखने की जगह नहीं है। एंड व्हेन आई रियलाइज दिस, जब ये शुरू हुआ 3 रुपए, तो हम लोग एक टीम के साथ फर्रुखाबाद जिले में गए। वहाँ किसानों के खेत पे जब बात की 8-10 तो क्या भाव है, तो उनका था कि 5 रुपए किलो पे चल। जब मैं फर्रुखाबाद मंडी में गया और वहाँ पूछा क्या भाव है, तो उन्होंने बताया 3 रुपए किलो मिलता है, जबकि मंडी इज डिजाइन एंड एस्टैब्लिश्ड फॉर इंक्रीजिंग द प्राइस और इंक्रीजिंग द इनकम। लेकिन ऐसा क्यों था? ज़्यादातर ट्रेडर्स दे आर ऑल्सो कोल्ड स्टोरेज ओनर्स, और इन लोगों का एक ऐसा इंफॉर्मेशन इन्होंने डिसेमिनेट किया पूरे कंट्री में कि पंजाब से लेके और बिहार और बंगाल तक आलू बहुत ज़्यादा पैदा हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये बातें मैं आपके लिए, आपके बीच में इसलिए रख रहा था कि मैंने देखा है कि किसान कोई भी अच्छी चीज़, कोई भी नई चीज़ जो उसके आमदनी को बढ़ाता हो, वो बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है। हम लोग तमाम बातें करते हैं इफेक्टिव IEC की, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, इफेक्टिव लैब टू लैंड की, लेकिन हमारा अनुभव ये है कि अगर किसान किसी चीज़ में देख लेता है कि उसकी आमदनी बढ़ने वाली है, तो वो दिन रात खुद ही एक करके और वहाँ तक पहुँचता है। और यही वजह है कि आज की तारीख में यूपी में कई किसान ऐसे हैं जिनको देश का सर्वोच्च जो अवार्ड है वो मिला हुआ है खेती को लेकर। इस विषय पर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से हमारी टीम ने बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी मौजूद है। सर, आज की जो वर्कशॉप है उससे क्या लगता है किसानों को कोई लाभ होगा? देखिए, ये किसानों के लाभ के लिए ही ये बैठक हो रही है, जिसके लिए किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाना, उत्तर प्रदेश के 1 ट्रिलियन इकॉनमी, जिसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यह आश्वस्त किया है, और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश की इकॉनमी को 5 ट्रिलियन US डॉलर करना चाहते हैं। उसमें यूपी ने अपना हिस्सा 1 ट्रिलियन US डॉलर इकॉनमी का किया है। उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या योगदान होगा और किस तरीके से उसमें उसकी भागीदारी बढ़े, इसके लिए रणनीति बनाए जाने के लिए आज ये हमारे विविध संस्थान देश और विदेश के उनके प्रमुखों के द्वारा आज यहाँ पर चर्चा हो रही है, और आने वाले दिनों के लिए एक ठोस नीति तैयार की जाएगी, जिसका उत्तर प्रदेश के किसानों को आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा उसका लाभ होगा, और एग्रीकल्चर क्षेत्र के भीतर एक नई क्रांति उसे आएगी। तो ये थे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी। इन्होंने पूरी जानकारी आपको दे दी है कि आज की वर्कशॉप का उद्देश्य क्या है और किस तरह से किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा। हमारे साथ PS ओझा जी मौजूद हैं। सर, जो आज ये वर्कशॉप हुई है उसमें कैसे जो है फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन जुड़ेगा? इसमें जो आज एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम आयोजित हो रहा है, तो इसका जो विशेषज्ञ आउटकम आएगा उसको ज़मीन पे उतारने के लिए किसानों का योगदान अति महत्वपूर्ण है। जहाँ तक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का संदर्भ है, तो ये किसानों का संगठन है
मैंने संगठित तरीके से एक जगह एक कम्पैक्ट एरिया 100-200 एकड़ 500 एकड़ रकबा एक जगह कहीं हो सकता है, और इसमें तो उसका इम्पैक्ट भी दिखेगा। और जब इम्पैक्ट विकास हमारी सरकार की जो अन्य योजनाएं अनगोइंग है उसको जोड़ना भी आसान रहेगा। जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम है, पोस्ट कोविड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी, राज्य सरकार ने उसको मैच करते हुए आत्मनिर्भर कृषक योजना लॉन्च करी। तो अब लक्ष्य ये है कि जो विशेषज्ञ बता रहे हैं खेत में पैदा होने के बाद उसको प्रोसेस करके, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल, लोकल टू ग्लोबल। तो हमारे जैसे हमारे कुछ किसान एक्सपोर्ट कर रहे हैं ग्रीन वेजिटेबल्स को। दूसरा अभी हमारे एक रामपुर के किसान का आहार से उपचार का एक मॉडल था, किसान ने खेत पे पैदा किया, कुछ ने औषधि पैदा करी, कुछ ने फूड इसमें सीरियल्स जो माइनर मिलेट्स पैदा किए, कुछ ने गुड़ पैदा किया, कुछ ने औषधियाँ पैदा करी, और उन सबको जोड़ के एक विशेषज्ञ पैनल की देख रेख में प्रयास किया गया और माल न्यूट्रिशन चाइल्ड्स का न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाने का एक डॉक्यूमेंटेशन किया गया, जिसको अभी पीएम अवार्ड मिला है। अभी रिसेंटली इसी हफ्ते में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अवार्ड किया गया डीएम रामपुर को, और उस एफपीओ को भी सम्मानित किया गया। तो इस तरीके से जो भी विशेषज्ञ आउटकम, मेरा आने का उद्देश्य यही है कि आज के फोरम पे जो भी आउटकम आएगा उसको किसानों के साथ मिलकर ज़मीन पे कैसे उतारा जाए ताकि किसान का लिवलीहुड इंश्योर हो, उसकी आय बढ़े, उसको डाइवर्सिफाई करके और क्या एक्टिविटी करी जा सकती है, मौसम के उतार चढ़ाव का क्या फ़र्क पड़ सकता है उस पर, उसको कैसे एड्रेस किया जाए, ये सारे पैरामीटर को हम लर्न करेंगे और लर्न करके किसानों के बीच में जाएंगे। लगता है कि इससे काफ़ी लाभ मिलेगा किसानों को? हम तो ये मान के चल रहे हैं, यही वो कैंपस है। आज से 2018 में यहाँ अन्नदाता ऊर्जादाता भाव हम लोगों ने नारा दिया था। अब हर चीज़ हो रहा है, किसान के खेत से गन्ने की पत्ती है तो गन्ने की पत्ती से बायोकोल बन जा रहा है, पैलेट्स बन जा, ब्रिकेट्स बन जा रहा है, ईंट भट्टों में कोयले की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, बॉयलर्स में इस्तेमाल हो रहा है, थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल हो रहा है, भारत सरकार ने भी अलाउ कर दिया। इसी तरीके से मैंने कूड़ा से कंचन, एक माननीय प्रधानमंत्री जी अक्सर संबोधन करते हैं, तो अन्नदाता ऊर्जादाता भाव और कूड़ा से कंचन, ये दोनों 2018 में हम लोगों ने कृषि कुंभ में यहीं से लॉन्च किया था। तो ये किसान की ताकत है, और आज का ये फोरम किसान की ताकत को बढ़ाने में हमारे हाथ को मजबूत करेगा। मैं इस कार्यक्रम का राज्य सलाहकार के रूप में आज स्वयं लर्न करने के आया हूँ कि सीख के उनके बीच में हम क्या ले जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। देखिए, जिस तरह से इन्होंने बताया कि आज की जो वर्कशॉप है वो काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होने वाली है किसानों के लिए। अब कितना साबित होगी ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। मैं डॉक्टर रमेश सिंह, क्लस्टर लीड एग्रीसेट डेवलपमेंट सेंटर एग्रीसेट। आज आप जो वर्कशॉप देख रहे हैं वो एग्रीसेट, उपकार और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च के तत्वाधान से के प्रयास से ऑर्गेनाइज किया गया है। बेसिकली बहुत दिनों से ये रियलाइज़ किया जा रहा था कि किस तरीके से यूपी एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए, किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई दी जाए। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के पास बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ हैं। अगर आप एग्रीकल्चरल रिसर्च को देखें तो हमारा नेशनल सिस्टम है, हमारा ICR इंस्टीट्यूट्स है, स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ है, उसके साथ साथ CGIAR के इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक एग्रीसेट एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। सो बहुत से आस्पेक्ट पे वो लोग काम कर रहे हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है। तो आज एक बड़ा अच्छा अवसर है कि सभी लोग एक साथ हैं। एक प्रयास बहुत दिनों से जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइज़र चीफ मिनिस्टर के हैं डॉक्टर राजू साहब, वो और उपकार ने मिलकर के एक सराहनीय काम किया है कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आया है कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी CGIAR इंस्टीट्यूशंस के पास है जो यूपी एग्रीकल्चर के काम आ सकती है, किसानों के काम आ सकती है। उस पर डिस्कशन चल रहा है और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स इमर्ज होकर के आ रहे हैं। जैसे आप देखे होंगे बहुत सारा डिग्रेडेड एरिया है, बुंदेलखंड में वाटर स्कार्सिटी है। इवन हम लोग महसूस कर रहे हैं कि बाकी जगह भी पानी की बहुत कमी हो रही है। तो कैसे लैंडस्केप को लेकर के लैंडस्केप मैनेजमेंट किया जाए जिस पे सारी टेक्नोलॉजी को क्लब किया जाए। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम सॉयल, वाटर, देन क्रॉप्स, वेराइटी, इवन डिजीज, सो ऑल एस्पेक्ट्स, इवन वाटर मैनेजमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री, लाइव स्टॉक। सो सारी टेक्नोलॉजी को एक लैंडस्केप पे क्लब करना है। लैंडस्केप बड़ा सा हो सकता है और मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा आउटकम जो होना चाहिए, देखते हैं शाम को डिलिब्रेशंस और हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर एक लैंडस्केप, बड़ा सा लैंडस्केप, ताकि ये काम सारे फार्मर्स फील्ड पे होने चाहिए ताकि डायरेक्ट फार्मर्स को इसका बेनिफिट हो। एक लैंडस्केप लेकर के
वहाँ की सॉयल एंड वाटर को मैनेज किया जाए। उसके बाद जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उस टेक्नोलॉजी को उस पर ला करके फार्मर्स की इनकम डायरेक्ट बढ़ाई जाए और उससे जो निकल करके आएगा, रिजल्ट निकल करके आएगा, फिर उसको दूसरे क्षेत्रों में भी बढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो दो तरह की प्रॉब्लम है। एक एरिया आपका बुंदेलखंड है, दूसरा एरिया ऐसा भी है जहाँ पे बहुत सारी नदियाँ कन्वर्ज करती हैं, लेकिन आप ये महसूस करेंगे कि हर क्षेत्र में जो है पानी की कमी हो रही है। इवन हम लोगों ने जो एनालिसिस किया राइट स्वीट सिस्टम, शुगर केन सिस्टम, इसमें बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, किसान जल्दी से क्रॉप बंद नहीं करेगा, लेकिन हमको कुछ रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके हमें ऐसा करना है कि अब बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइट ना हो। एक बात मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, जो हमारे देश को, नॉट ओनली उत्तर प्रदेश, पूरे देश को एक खतरनाक मोड़ पे ले जा रहा है। हमारे सारे एक्यूफर सूख रहे हैं, हमारा ग्राउंड वाटर सूख रहा है, उसको रिजोनेट करना बहुत ज़रूरी है और दैट विल कम थ्रू लैंडस्केप मैनेजमेंट। तो हमारे सिस्टम को बगैर डिक्लाइन करते हुए हम लैंडस्केप मैनेजमेंट पे जाएंगे। लैंडस्केप मैनेजमेंट में हम सॉयल, वाटर एंड ऑल अदर टेक्नोलॉजीज ऑफ द एग्रीकल्चरल सिस्टम। और दूसरा जो है क्रॉपिंग सिस्टम की डिजाइनिंग बेस्ड ऑन अवेलेबल रिसोर्सेज पे होनी चाहिए। अगर क्रॉपिंग सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है तो फार्मर्स को टाइम लगेगा कन्विंस करने में, लेकिन निश्चित तौर पे हमको रिसोर्स के हिसाब से अपनी प्लानिंग करके, ताकि ये सिस्टम हमारा चलता रहे। ये मेरा ये कहना था और मुझे लग रहा है कि इस दिशा में एक अच्छा कदम उठाया गया है डॉक्टर राजू जी की तरफ से, इक्रिसेट की तरफ से, उपकार की तरफ से और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च की तरफ से, ताकि सबको क्लब करके हम लोग एटलीस्ट एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ें। हमारे साथ डायरेक्टर जनरल संजय सिंह सर मौजूद है। सर, आज की वर्कशॉप को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज की वर्कशॉप बहुत कामयाब रही है अभी तक, और अभी आने वाले जो सेशन में हम लोग सारे जितने भी ICAR संस्थान के डायरेक्टर लोग हैं, वाइस चांसलर लोग हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के लोग हैं, उनके साथ मिलकर विचार विमर्श करेंगे और उनके द्वारा जो भी रिकमेंडेशन आएगी उसको एक या दो बहुत मुख्य रिकमेंडेशन को हम लोग सरकार को देंगे और सरकार उसको इम्प्लीमेंट करेगी, और ताकि इससे किसानों की समस्या हो जाए। जैसे कि अभी जो अब तक ये देखने में आया है कि जैसे आलू का सिस्टम, आलू कैसे किसानों तक पहुंचाया जाए, उसका कैसे बीज उत्पादन किया जाए, इस पे दिखाया गया है। और मछलियों का उत्पादन कैसे करें, मछलियों के बच्चों को कैसे उनके बच्चे पैदा करें ताकि उनको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। इस तरह से आपने धान पे, मैंने आपको कल बताया था कि धान पे भी बहुत सारे शोध हुए हैं और उस तरह की प्रजातियाँ निकाली गई हैं जो कि आने वाले समय में जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनके लिए बड़ी लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। और उससे बनने वाले जो पदार्थ हैं, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे बिस्कुट हो, चाहे कॉर्नफ्लेक्स टाइप के हों, ये सब आने वाले समय में वैल्यू एडिशन के रूप में किसानों को बहुत फ़ायदेमंद होगा। और ख़ासकर जो हमारे सरकार द्वारा किसान आयोग समूह बनाए जा रहे हैं, उनके द्वारा ये काम कराने से बहुत लाभदायक होगा। और उपकार जितने भी चाहे फसलें हैं या दूसरे हॉर्टिकल्चर क्राफ्ट्स हैं, उनके लिए जो है उपकार एक इस तरह की पद्धति तैयार कर रहा है कि जैसे किसानों को ये सब चीज़ें बड़ी आसानी से और अच्छी चीज़ें उनको उपलब्ध कराई जा सके, चाहे अच्छे गुणवत्ता के बीज हों, चाहे अच्छे प्लांटिंग मटेरियल हों, फलों के हों, पौधों के हों, फूलों के हों। तो इन सब की एक सिस्टम तैयार किया जा रहा है ताकि किसानों को बड़े आसानी से और अच्छी तरह से उपलब्ध हो सके। मेन फोकस इस का यही है कि क्या जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनका सबसे प्रमुख कार्य क्या है और क्या हमारे उत्तर प्रदेश में उसका कितना कृषि में लाभदायक होगा, और उससे जो है अगर कृषि के क्षेत्र में लाभदायक हुआ तो किसानों को कितना लाभ पहुंचेगा। इसी भी यही मुख्य उद्देश्य है और इसी पे चर्चा भी होने वाली है। और माननीय मुख्यमंत्री कृषि मंत्री जी अभी पधार रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में ये सब विचार विमर्श होगा। देखिए, सर ने आपको बताया कि क्या कुछ जो है किसानों के लिए तैयारियां की जा रही हैं, उनको जो है किस तरह से जगाना है, किस तरह से उनको जानकारी देनी है, इस वर्कशॉप के ज़रिए उनको दी जाएगी। उनके लिए तमाम पहल, बहुत अच्छी पहल जो है ये लोग लेकर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं श्रुति शुक्ला, अटल टीवी, लखनऊ।